आज हम थोड़ी बहुत फिर प्रेम के बारे में चर्चा करें। आज फिर हम प्रेम के मानसरोवर में उतरें। आज फिर उस प्रेम के आनंदमय जल में अवगाहन करें, स्नान करें। मगर प्रेम के मानसरोवर में उतरने के लिए हंस जैसी उज्ज्वलता जरूरी है, पवित्रता जरूरी है, क्योंकि जो पवित्र हो सकता है वह दिव्य हो सकता है, जो पवित्र हो सकता है वह विरह को झेल सकता है, और जो विरह को झेल सकता है वह प्रेम कर सकता है। प्रेम मिलन तो है ही नहीं, मिलन तो प्रेम का एक अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। मिलन है, वहां जीवन का आनंद नहीं है। मिलन में जीवन का सुख और सरसता और रस है ही नहीं। जो कुछ आनंद है, जो कुछ तृप्ति है, जो कुछ छलछलाहट है, वह तो विरह में है। और इस विरह को पाने के लिए मानसरोवर में उतरना होगा। इसके लिए हृदय को जागृत करना होगा, बुद्धि के द्वारा नहीं, क्योंकि प्रेम में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं होते, प्रेम में किसी प्रकार का पूछा नहीं जाता, प्रेम में किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती। बहुत एक लपक होती है, लौ होती है, कौंध होती है, कहा और कर दिया। मानसरोवर में कूदने के लिए कहा और कूद गए। इस बात की चिंता नहीं की कि मानसरोवर कितना गहरा है, डूब जाने का खतरा है या नहीं है। और जो डूबा नहीं वह प्रेम का आनंद ले भी नहीं सकता। और इस प्रेम को पाने के लिए तो भक्त अपने आप को विरहन के रूप में देखते रहे। विरहिणी, खुले केश, बोझिल और उदास आंखें, थका थका सा चेहरा, आंखों में छलछलाहट भरे हुए आंसू और गले से सिसकती हुई उच्छ्वास। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में प्रीतम के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि अब जीवन भार बन गया है, अब जीवन में कोई आनंद नहीं है, अब जीवन में कोई रस नहीं है। मगर इस रस का तो आनंद वह ले सकता है जो प्रेम में पड़ा है। इस रस का तो मजा वह ले सकता है जो विरह में पड़ा है और विरह को देखा है, विरह को अनुभव किया है। इससे तो कलेजे में छेद हो जाते हैं, इससे तो कलेजा अपने आप में चाक चाक हो जाता है। और यह कलेजा चाक होना जीवन का एक सौभाग्य है, जीवन का एक आनंद है, क्योंकि इस आनंद को राधा ने प्राप्त किया, नाची झूमती हुई मस्ती के साथ। और जब कृष्ण चले गए तो अपने आप को सिमट लिया। कृष्ण के अलावा देखने की उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं रही। जिंदगी भर राधा ने आंख नहीं खोली, आंख बंद किए रही तो बंद किए ही रही। उद्धव आए, सखियां आई, गोपियां आई और कहा राधा आंखें खोल दे। उसने कहा मैं आंखें किसके लिए खोलूं, अब मैं क्या देखूं? जो देखना था वह देख चुकी, और जो नहीं देखना है उसको मैं देखना चाहती भी नहीं। अब तो इस आंखों में एक कृष्ण बसे हुए हैं, वही तिरछी कमर, वही हाथ में बांसुरी लिए हुए, वही मोह मुस्कान, और मैं उस मुस्कान को एक पूंजी की तरह अपनी आंखों में समेटे हुए हूं। अब मैं अगर आंखें खोलूंगी तो वह मुस्कान अगर गायब हो गई, अगर गुम हो गई, तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो पूंजी खत्म हो जाएगी, मेरे पास तो बहुत छोटी सी पूंजी रह गई है। क्योंकि यह प्रेम की कहानी तो अखत कहनीय नहीं है, अखत कहानी प्रेम की। इस प्रीत की कहानी तो कहने योग्य है ही नहीं, अनंत है। कह दिया तो फिर प्रेम हुआ ही कहा, और कह करके हम प्रेम को कितना व्यक्त कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अथाह सागर है, अनंत सरोवर है, जिसमें हम जितने ही कूदते हैं, जितने ही तैरते हैं, उतने ही डूबते चले जाते हैं। और वह डूबने का आनंद तो राधा ने लिया, वह डूबने का आनंद तो मीरा ने लिया। और उसने उस माहौल में, उस सामंती वातावरण में, जहां पग पग पर बंधन थे, जहां पग पग पर अड़चने थी, जहां पग पग पर उनके ताले जड़े हुए थे, वहां पर वह सड़क पर उतर गई। इस बात की चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उसको तो एक बात का एहसास था कि मैं प्रेम कर रही हूं, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है। और उसने दो टूक कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, अब कोई दूसरा मेरा है ही नहीं जिंदगी में। तुम चाहे मेरे शरीर को किसी के साथ शादी कर दो, उससे क्या होता है? मैं जिसके साथ अपने जीवन को बांधा हूं, जिसके साथ मैंने जिंदगी को एक रस किया है, अब उसके अलावा मेरी जिंदगी में न तो कुछ रहा है और न मैं कुछ रखना चाहती हूं।
मैं तो जिंदगी का एक आनंद लेना चाहती हूं, और मैंने जिंदगी का एक आनंद लिया है। मैंने जिंदगी की एक मस्ती देखी है, क्योंकि मैं घुंघरू बांध करके नाचने लग गई हूं। मस्त में छल छलाती हुई अपनी जिंदगी को एक किनारे पर बांध दिया है, अपनी जिंदगी को एक दांव पे लगा दिया है। जहां मैंने पैर में घुंघरू बांध ही दिए और घुंघरुओं की छिनछनाहट और खनखनाहट मेरे कृष्ण तक पहुंच ही गई, तो फिर मैं इन घुंघरुओं को उतारूं कैसे? मुझे जानना ही कहां है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की हो गई आप ही दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हुई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवित मीरा हांसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलिया अविनाशी रे। तो मिल गए सहज, आसानी से। उसके लिए मुझे कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जहां दोनों प्रेम दिल के संबंध हैं, वह तो अपने आप दिल दिल को टकरा जाता है, दिल दिल से जुड़ जाता है, एक दूसरे से मिलना हो ही जाता है। वहां पर इस बात की चिंता नहीं की जाती कि मेरे हृदय में क्या है और कितनी आग है। फिर किसी प्रकार का मन में दर्द और गुमान नहीं रहता। यह बिरहिन बौरी भई पागल हो गई है, यह बिरहिन तो बिल्कुल पागल हो गई है। अब इसमें किसी प्रकार का ज्ञान चेतना रही नहीं और ज्ञान रखना ही नहीं है, बुद्धि तो रखनी नहीं है। जहां बुद्धि है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां तो स्वार्थ हो सकता है, वहां देह का लेन देन हो सकता है, व्यापार हो सकता है। पति के साथ भी तो देह का व्यापार ही तो होता है। वह रोटी कपड़ा देता है, रहने के लिए मकान देता है, खाने के लिए धान देता है और देह खरीद लेता है। यह खरीदने की बात तो शादी में होती है, प्रेम में नहीं होती। प्रेम तो सहज अविनाशी है, बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के हम अपनी जिंदगी को किसी के हाथों में सौंप देते हैं। और यदि जिंदगी भर नहीं भी मिलता तब भी कोई अफसोस नहीं होता, मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं रहता। एक इच्छा रहती है कि उसको मेरी याद रहे। यह बिरहिन बौरी भई जानत ना को भेद, अगिन बरे येरा जरे भय कलेजे छेद। अब तो कलेजे में छेद हो गए, अब तो अगिन जल रही है, रात दिन शरीर उस विरह की आग में जल रहा है। और केवल शरीर ही नहीं जल रहा है, येरा जरे, यह हृदय भी जल रहा है, दिल भी जल रहा है, धूं धूं करते सुलग रहा है। मगर इसका आनंद, इसकी मस्ती तो वही ले सकता है जिसने कभी जिंदगी में इस आग को अनुभव किया है, जिसने कभी इस आग को भोगा है, देखा है। क्योंकि विरह की आग तो सौभाग्य को मिलती है। जिसने जिंदगी में विरह किया नहीं, जिसने जिंदगी में प्रेम नहीं किया, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वह मिलन भी नहीं कर सकता, वो जिंदगी में आनंद ले ही नहीं सकता, उसको जिंदगी में सुख नहीं मिल सकता। जिंदगी का सुख विरह के अंदर है, और विरह में और कुछ नहीं है, प्रेम में कुछ नहीं। तस्दीक, दुख ही दुख जिंदगी में मिलते हैं। तस्दीक, प्रेम में और कुछ मिलता नहीं, प्रेम में कुछ आनंद नहीं है, प्रेम में तो दुख ही दुख मिलते हैं, वेदना ही वेदना मिलती है, विरह ही विरह मिलता है। मगर इस विरह में भी अपने आप में एक रस है, मस्ती है, जिंदगी की एक छलछलाहट है। क्योंकि हरदम एक इच्छा, एक आकांक्षा, एक छटपटाहट, एक वेदना रहती है कि मैं अपनी जिंदगी में, जिंदगी के अंतिम क्षणों में भी अपने प्रिय से मिलूं। पीव बिना तो जीवना जग में भारी जान। बिना प्रिय के, बिना प्रियतम के, बिना प्राण के, बिना अपनी प्रेमी के इस संसार में जिंदा रहना तो अपने आप में बहुत कठिन हो गया है। जग में ऐसा लग रहा है कि जिंदा रहना ही, सांस लेना ही बड़ा दूभर हो गया है। पीव बिना तो जीवना जग में भारी जान, पिया मिले तो जीवना नहीं तर छूटे प्राण। अगर पिया मिले तो अब मिलने की उम्मीद रहे, कुछ आकांक्षा रहे, तो फिर जिंदा रहने का कुछ सार है, फिर कोई मकसद है। और यदि नहीं है तो फिर प्राण छूट जाए, प्राण छूट जाए, इस देह से मुक्त हो जाए, तो कम से कम मैं जा सकूं उनके चरणों में, जहां वो है, जा सकूं, उनके पास बैठ सकूं, टुकुर टुकुर ताक सकूं, उनकी आंखों में अपनी आंखें लगा सकूं, उनके प्राणों के साथ एक रस हो सकूं, जिंदगी का एक आनंद ले सकूं, जिंदगी की मस्ती ले सकूं। नहीं तो फिर इस, अगर पीव नहीं है तो फिर जीवित रहने का कोई कल्पना नहीं है, जीवित रहने की कोई मस्ती नहीं है। खिन खिन दुखिया दगदिए विरह विथा तन पीर। कितना दुख है, कितनी वेदना है। एक एक क्षण ये दुखिया दग्ध हो रही है, जल रही है। ऐसा लग रहा है कि हर क्षण एक जलती हुई लकड़ी से इस शरीर को दागा जा रहा है।
इस विरह का डंक बराबर मुझे लग रहा है। हर बार मैं अपने आप को जलने के करीब अनुभव कर रही हूं। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह विरह मुझे जला करके खाक कर देगा। खिन खिन दुखिया दगधिए विरह विथा तन पीर। इस शरीर में एक पीड़ा है और पीड़ा का एक आनंद ले रही हूं। घड़ी पड़क में बिनशिए जो मछली बिन्नीर। एक क्षण में यह अपने आप में समाप्त हो जाएगा। एक क्षण में सब कुछ मिटा मेट हो जाएगा। जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, मैं भी उसी प्रकार से बिना प्रीतम के, बिना अपने प्रिय के रहने की कल्पना कर ही नहीं सकती। कितना मजबूर हो गया हूं, कितनी मजबूरी है कि मैं जो चाहती हूं वह मिल नहीं रहा है, और अगर नहीं मिला तो फिर जिंदगी का कोई मकसद, कोई अर्थ, कोई चिंतन रहेगा भी नहीं। लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है। अख्तियारात पे जहां सौंप के सब कुछ कितना मजबूर बना देता है। दौलते दर्दे दो आलम देकर दिले रंजूर बना देता है। फिर इनायत ये कि दर्दे दिल को एक नासूर बना देता है। बालों पर करके सुगुर्दे सोला हमानतन नूर बना देता है। बेबसर आंख को तेरा जलवा मतलाए नूर बना देता है। मैं कुछ नहीं चाहती, फिर भी इस दर्द दिल ने एक दिल में नासूर बना दिया है, एक जलन बना दी है, एक तड़प बना दी है, एक बेचैनी बना दी है। और जिस प्रकार से नासूर का दर्द झेलना पड़ता है, उसी प्रकार मुझे इस दर्द दिल का नासूर झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक उसको देखूंगी नहीं, जब तक उससे मिलूंगी नहीं, तब तक तो ये आंखें दुखती ही रहेंगी। इन आंखों में किसी प्रकार का एक मस्ती, एक आलम, एक छनछनाहट रहेगी नहीं। ये आंखें दुखने लग गई है। मीरा कह रही है कि अब इस आंखों का मैं क्या करूं? मैं अपने शरीर को समझा सकती हूं, मैं अपने आंखों को समझा सकती हूं, मैं अपने दिल को समझा सकती हूं, पर दर्श बिना दुख न लागे नैन। जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कब न पायो चैन। एक क्षण भी मैंने चैन नहीं पाया। शब्द सुनो तो मेरी छतिया कांपे, मीठे मीठे बहन बिरह व्यथा कासू कहूं सजनी, बह गई करवत ऐन। ऐसा लग रहा है कि जैसे आरी चल गई हो दिल पर, ऐसा चल रहा है कि जैसे चाकू चल गया हो। और फिर मैं इस विरह की व्यथा को किससे कहूं, क्या कहूं, समझेगा भी कौन। कलन पड़त पल पल हरिमग जोवत, भई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। मीरा कह रही कि तुम कब मिलोगे, क्योंकि ये सारा शरीर जलने लग गया है, अपने आप में व्याकुल और विरह से ओतप्रोत हो गया है। अब जीवन का कोई रस नहीं रहा, अब जीवन में कोई आनंद रहा नहीं। बिरगिन तन पिंजर छीना, पीऊ को कौन सुनावे रे। उसको कौन सुनाएगा, उसको कौन बताएगा कि ये शरीर सूख करके कांटा हो गया है। उसको कौन समझाएगा कि ये तन एक पिंजरे की तरह रह गया है, हड्डियों का ढांचा रह गया है। बिन पीव अगन जरे निस्बासर, कौन उन्हें समझावे रे। वह तो अपनी जगह बैठा है, उसको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है, उसको तो इस बात का होश भी नहीं है कि कोई उसके इंतजार में बैठी है। उस प्रभु को इस बात का पता है ही नहीं कि कोई भगत उसके इंतजार में अपने शरीर को सुखा रहा है। और अगर वह नहीं है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, तो फिर मैं किसको कहूं, कौन समझेगा। ये तो ऐसा होगा कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मेरी लाश कहीं फेंक दें, जंगल में फेंक दें, और कौए अगर तुम आओ भी, तो कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस। दो नैना मत खाइयो, पीव मिलन की आस। तुम एक बात करना, तुम मेरे ऊपर इतनी रहम करना कि मेरा सारा शरीर तोड़ करके मेरे मरते हुए शरीर को तो खा लेना भले, मगर मेरे दो आंखें मत खाना। दो आंखों को ज्यों का त्यों बनाए रखना, क्योंकि मेरे मन में एक आस है, एक उम्मीद है कि वो जरूर मरने के बाद तो आएगा ही। हो सकता है कि इस जिंदा जी उसको नहीं देख पाऊं, हो सकता है कि इस जीवन में उसको देखना नसीब नहीं हो, मगर मरने के बाद भी अगर आए और मैं नहीं देखा तो कितनी दुख होगा, कितनी वेदना होगी। एक विरहन की कितनी दशा है, किस स्तर पर जाके सोच लेती है, उसमें कितना धैर्य है, अपने मन को समझाने की कितनी बड़ी बात है। उसने कहा कि मर जाऊं, उस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैं अपने आप को फना कर दूं, इस बात का कोई इल्म नहीं। इल्म तो यह है कि मरने के बाद तो तुम आओगे, इस बात का तो मुझे ज्ञान है ही। इस बात का मुझे इल्म है कि जिंदे जी तुम भले नहीं आओ, तरसाओ, ये तो तुम्हारी एक आदत है, ये तुम्हारा एक सकून है, एक तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है।
मगर इस बात का मुझे पूरा इल्म है, पूरा विश्वास है कि मैं मरूंगी और तुम जरूर आओगे और मैं तुम्हें देख लूंगी और मेरे जीवन की एक छटपटाहट दूर हो जाएगी। मगर तुम्हारे बिना तो ठीक वैसी हालत हो रही है जिस प्रकार एक कुमुदिनी की होती है। बिना चांद देखे कुमुदिनी मुरझा जाती है। कुमुदिनी का फूल अपने आप में मुरझा करके सूख जाता है। पानी मिलता है, हवा भी मिलती है, सब कुछ मिलते हुए भी यदि चांद नहीं उगे तो मुरझा करके समाप्त हो जाती है। और जो ही चांद उगा तो मुरझाई हुई कुमुदिनी में भी एक खिलखिलाहट आ जाती है, एक मुस्कुराहट आ जाती है और पूरी तरह से खिल जाती है। ऐसा सुगंध देने लग जाती है कि जैसे वास्तव में कुमुदिनी से ज्यादा सुगंधित फूल तो कुछ है ही नहीं। बिरहिण व्याकुल केशवा निस दिन दुखी बिहाय, निस दिन रात दिन दुखी है। बिरहिण व्याकुल केशवा निस दिन दुखी बिहाय, जैसे चंद्र कुमोदिनी बिना देखे कुमला है। जिस प्रकार से बिना चांद को देखे हुए कुमोदिनी कुमला जाती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा सारा शरीर अपने आप में तुम्हें बिना देखे कुमला गया है, मुरझा गया है। इस शरीर में अब किसी प्रकार की चमक नहीं रही और मैं इस शरीर में अब चमक रखना भी नहीं चाहती। अब इस शरीर का कोई मतलब भी नहीं है, अब इस शरीर का कोई मकसद है भी नहीं। जिसके काम नहीं आ सके फिर उस शरीर को मैं रख करके बाहर लेकर के करूं भी क्या? फिर उस शरीर को तो एक मुर्दे की तरह अपने कंधे पर ढोए हुए चली जा रही हूं। फिर तो मैं आगे बढ़ती जा रही हूं और मेरे पांव अपने आप में कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इस बात का तो मुझे कुछ होश रहता ही नहीं है, ही नहीं होश। मैं क्या करूं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। दीन दुखी दीदार बिन घड़ी पलक जकनाई, तुम्हारे दर्शनों के बिना तुम्हें बिना मिले तो एक घड़ी एक पलक भी झक नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है। दीन दुखी दीदार बिन घड़ी पलक जकनाई, दर्श दया कर दीजिए प्राण निक से नाही। ये बात तो तुम निश्चित समझना कि अगर तुम जब तक नहीं आओगे ये प्राण इस देह से निकलेंगे नहीं, निकल भी नहीं सकते, अटके रहेंगे और तब तक अटके रहेंगे जब तक तुम नहीं आओगे। हो सकता है कि मैं सांस की डोरी लिए हुए 4 महीने 6 महीने साल 2 साल चलती रहूं। ये हो सकता है कि मेरे प्राण अटके हुए रहें, लोग पूछेंगे क्या हुआ, लोग पूछेंगे प्राण निकल नहीं रहे, मगर मेरे प्राण निकल ही नहीं सकते क्योंकि मैंने जीवन का प्रारंभ अगर तुम्हारे इंतजार में किया है, तुम्हारे विरह में किया है, तो मेरे जीवन का अंत तुमसे मिलने का ही होगा। और जिस दिन तुम मिलोगे उस दिन अपने आप आंखें बंद हो जाएगी। उस दिन मैं तुम्हें अपनी आंखों में समेट लूंगा, उस दिन मैं अपनी आंखों में तुम्हें बसा लूंगा। पलकन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, मैं तो इन आंखों की कोठरी करना चाहती हूं और उसमें जो पुतली है पुतली रूपी पलंग बिछाना चाहती हूं। पलकन की चिकडारी के पियो को लिया रिंझाए, और उसके ऊपर पलकों की चिक डाल करके मैं तुम्हें रिंझा लूंगी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मगर उस चिक को इस प्रकार से डालूंगी कि ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देहूं। मैं भी अपने आप में इतना तो विचार रखती ही हूं, इतना तो सोचती हूं, ये तो मेरे मन में है ही कि मैं उसके बाद तुम्हें पुतली पलंग बिछाए और आंखन की करकोठरी आंखों की कोठरी करके मैं उसमें अंदर तुम्हें बिठाऊंगी और लिटाऊंगी। तो फिर तुम्हें ये बात निश्चित रूप से है कि कोई इसको देख नहीं पाएगा, मैं ही देखूंगी, पास बैठी रहूंगी, मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं मुस्कुराऊंगी, मैं सिर चलाऊंगी। जिस तरीके से भी तुम खुश होंगे उस तरीके से मैं खुश करूंगी और उस खुश करने में ही मेरे जीवन का आनंद है, उस खुश करने में मेरे जीवन की सफलता है, आनंद है, पूर्णता है, तृप्ति है। और यदि मैं तुम्हें खुश ही नहीं कर सकी तो फिर जीवन का मेरा कोई मकसद नहीं रहेगा, फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मेरे जीवन का तो एक ही तो इल्म है, मुझे तो एक ही तो बात आती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं, एक ही तो है कि किस क्षण तुम मेरे घर आओ और किस क्षण मैं तुम्हें पुकारूं, आवाज दूं और तुम्हारे साथ अपने आप को मस्त कर दूं, तृप्त कर दूं। आज एक मस्ती का आलम है। आज कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे नई नई हवा बही है, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सुगंधित झोंका आया है, मुझे लग रहा है कि शायद तुम आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जरूर आ रहे हो, क्योंकि आज तो खाट खुद हंस रही है, आज तो आंगन खुद नाच रहा है, आज तो पूरा घर झूम रहा है। ये सारा घर झूमना, ये पलंग का मुस्कुराना, ये ठंडी हवा चलना, ये मन में एक उत्साह आना, ये सब इस बात का सूचक, इस बात का परिचायक है कि तुम कहीं आसपास हो। तुम्हारे आने की सुगंध से ये हवा सुगंधित हुई है, तुम्हारे सांसों से ये हवा महकने लगी है, तुम्हारी वजह से तो इस घर में एक आनंद की खुशियां बिखरने लगी हैं। आए तब तो दूसरी बात है, मगर अगर तुम नहीं आए उससे पहले ये सब कुछ ऐसा एहसास हो रहा है तो मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है और मेरा विश्वास अपने आप में पक्का है। इसलिए पक्का है कि मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह सुगंध केवल तुम्हारे शरीर की सुगंध है, क्योंकि मैंने इस सुगंध को अनुभव किया है। मैंने तुम्हारे शरीर की सुगंध को अपने प्राणों में बसाया है,
रसपत किया है। मेरे रोम रोम में, पोर पोर में तुम्हारे शरीर की सुगंध बसी हुई है। मैं इस सुगंध को पहचानती हूं, और कोई पहचाने या नहीं पहचाने, और कोई चाहे समझे या नहीं समझे, मगर मैं इसको पहचानती हूं, मैं इसको देखती हूं, मैं इसको अनुभव करती हूं। मैंने जिंदगी में इस बात को अनुभव किया और इसी सुगंध के सहारे पर जिंदगी काटी है, इसी एहसास के सहारे पर जिंदगी काटी है। यही तो मैंने विचार रहा है कि ऐसा क्षण जरूर आएगा ही, किसी न किसी क्षण मैं तुमसे मिलूंगी ही, किसी न किसी क्षण तुमसे मिलना हो पाएगा, किसी न किसी क्षण तो ऐसा आएगा कि तुम मेरी जिंदगी में आओ और मैं तुम्हें अपने आप में बसा दूं, अपने आप में मोहित कर लूं, अपने आप में सम्मोहित कर लूं, अपने सामने रख दूं। मगर इस समय तो मैं केवल इंतजार में ही अपनी जिंदगी के एक एक पल को काट रही हूं। इस समय तो मेरे पास तुम्हारी यादों के अलावा कुछ रहा ही नहीं है। मैं तो हूं भी क्या, मैं तो एक तुम्हारा गुलाम हूं, तुम्हारी गुलाम हूं। मेरा कुछ दस्तूर नहीं है, मेरा कुछ मकसूद भी नहीं है, मेरे पास और कोई इल्म भी नहीं है। तेरे ही हुक्म से एक एक सांस मेरी रवां, तेरे इशारे से पैदा नजर में नक्शो निशां, तेरे दम से जवाब पर जहूर लफ्जो बयां, तेरी निगाहें कर्म ही से रख से सोलाएं जा। तेरा गुलाम नहीं हूं तो और क्या हूं मैं, तेरी बात से बनती है बात बात मेरी, तेरा इनाम तो है सारी कायनात मेरी, तेरा ही जिक्र मुकर्रर तो है हयात मेरी, तेरी यादें मुसलसल का रूप जात मेरी, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और क्या हूं। तेरी कदमों पे रौनक फरोज हर दो जहां, यही अदब से झुकाए हैं सर मकानों जहां, यहीं से होता है सबको असूल अमनो अमा। मैं छोड़कर तेरे कदमों को जाऊं भी तो कहां, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और हूं कहां। यकीनो जोरे अदियन यहीं से मिलता है, जनून इश्क व मोहब्बत यहीं से मिलता है, शऊर राजे हकीकत यहीं से मिलता है, सरूर कैफे मुसरत यहीं से मिलता है, तेरा गुलाम नहीं हूं तो और हूं कहां। इससे अलावा और तुम्हें चाहिए भी क्या है? इससे अलावा तुम और मुझसे क्या उम्मीद करते हो? यही तो है कि तुम मुझे मिलो और मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूं। यही तो तुम चाहते हो, और मैं भी तो यही चाहती हूं। मैं भी तो यही चाहती हूं कि तुम मुझे मिलो और मैं अपने आप में मगन हो जाऊं। तुम्हारी आदत क्या पड़ गई है ललचाने की? न तुम पत्र लिखते हो, न तुम आते हो, और मीरा इसी बात को लेकर के तो व्यथित है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। तो कैसा कठोरता है, कैसी निर्दयता है, ये क्या है? न तुम आते हो और न को लिख करके भेजते हो, न कोई पत्र मिलता है। आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की, ए दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। मैं अपने शरीर को तो समझाऊं, मगर ये आंखें मेरी बात नहीं मानती। मैं बहुत समझाती हूं तब भी ये समझती नहीं। इन आंखों से तो सावन की नदियां बहने लग जाती हैं। अब मेरे बस में इन आंखों को समझाना नहीं है, तो ये तो तुम ही आगे समझा सकते हो। का करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की। मेरा कुछ बस नहीं है, मेरे पास पंख भी तो नहीं है कि मैं उड़ करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। मीरा कहे प्रभु कब्र मिलोगे, चेरी भई तेरे दामन की। मैं तो तुम्हारी दासी हूं, चेरी हूं। मैं तो केवल तुम्हारे इंतजार में ही अपनी जिंदगी को एक समेटे हुए हूं। मेरी जिंदगी का और कोई लुत्फ है नहीं, मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। मेरा जिंदगी का एक मकसद है कि मैं तुम्हें पाकर के रहूंगी, हर हालत में तुम्हें पाऊंगी ही, और तुम्हें पाकर के अपने जीवन को एक बार एहसास करा दूंगी कि मैंने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उसे मैंने प्राप्त किया। मगर अगर जीवन ऐसा ही है, अगर जीवन का यही मकसद है, अगर तुम मुझे विरह ही देना चाहते हो, तो मैं इस विरह को भी लेने के लिए तैयार हूं। मैं इसी में अपनी जिंदगी को काटने के लिए तैयार हूं। सूनी सहज बिथा कहूं कासू, मैं किसको अपनी व्यथा कहूं, तकलीफ अपनी वेदना दुख किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा? सूनी सेज बिथा कहूं कासू, अबला धरे न धीर, दादुर मोर पपिया बोले तो मार्ग तम तीर। और जिस क्षण दादुर बोलते हैं, पपिया बोलता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वे बोल नहीं रहे, वे तीर मेरे कलेजे में बांध रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे समाप्त करने जा रहे हैं। और वह विरहीन उस पपिये को और पपिये की आवाज सुनकर के बहुत दुखी होती है। मन में ऐसा लगता है कि जैसे तीर चुभ गए हो, क्योंकि वह पपिया तो पीर पीर बोलता है, और पीर पीर शब्द ही तो उसकी जिंदगी का जंजाल बन गया है। और वो कहती है कि पपिया चौंच कटाए दूं, ऊपर डालू लूण। मैं तेरी चौंच जरूर कटाऊंगी और ऊपर नमक डाल दूंगी, जिससे कि वापिस चौंच लगे नहीं। पपिया चौंच
कटाए दूं, ऊपर डालूं लूण, पिव मेरा मैं पीव की, तू पिव कहे सुकून। पिव मेरा है, मैं पीव की हूं, मगर तू बीच में पीव पीव बोलने वाला कौन? और यदि तूने आपकी बोला तो जरूर मैं तेरी चौंच कटा दूं। कितना उस पक्षी के प्रति भी उसके हृदय में कितनी एकांतता है, कितना व्याकुलता है कि वह केवल मेरा है, संसार में और किसी का नहीं है, और किसी का कोई अधिकार भी नहीं है, और कोई उसको पीव शब्द से बोल भी नहीं सकता। मैं बोल सकती हूं या वह मुझे बोल सकता है, और बीच में तीसरे को बीच में लाकर के खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, बस सोच ही नहीं सकती। क्योंकि अब तो ये सारा श्रृंगार भार की तरह लगने लग गया है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये श्रृंगार ही व्यर्थ है, ये शरीर व्यर्थ है, ये यौवन व्यर्थ है, ये सुंदरता बेकार है। सकल श्रृंगार भार जो लागे, मन भावे कछु नाही। अब कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता, और ये सारा स्वरूप, सारी सुंदरता, सारा श्रृंगार भार की तरह लगने लग गया है। कासू बात करूं किन खातर, जे पे वो नाही माही। अब मैं किससे बात करूं? कौन मुझे समझाएगा? ये बात ही ऐसी है कि मैं अंदर ही अंदर कट सकती हूं, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि होठों पर आने पर तो वह प्यार ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। प्यार तो अपने आप में एक समेटी हुई जिंदगी का एक धड़कन, चेतना है जो अंदर है, और उसका पोर पोर खुल करके खुश होती रहती है। कभी मैं तुम्हारा चित्र देखती हूं और उससे बातें करने लग जाती हूं, कभी उसको क्रोध करती हूं, कभी उसको डांटती हूं कि ये क्या है, क्यों नहीं बोलते हो, कभी उसको पुचकारती हूं, और मैं घंटों उस चित्र के सामने बैठी बैठी तुमसे बातें करती रहती हूं, इसलिए कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे अंदर बैठे हो। कभी मैं तुम्हारे लिए सहज सजाती हूं, पलंग बिछाती हूं, श्रृंगार करती हूं, और बिल्कुल नाजुक छुई मुई की तरह घूंघट निकाल करके इंतजार करने में बैठ जाती हूं कि शायद तुम कभी आओ। और कभी तुम्हारी आहट आती भी है, कभी ऐसा लगता है तुम्हारे पैरों की धमक से एहसास होता है कि जब तुम आए, और दूसरे क्षण सब कुछ बेकार हो जाता है, क्योंकि यह विरह एक सांप की तरह मुझे डसने लग जाता है। कनक आवास वास सब फीके, बिन पिय के परसंग, महाविपत बेहाल लाल बिनु लागे विरह बुझंग। ये जीवन अपने आप में सांप की तरह मुझे डस रहा है, जहर फैल गया है। मैं तो केवल तुमसे पाने के लिए बेताब हूं, और मैं तुम्हें पाऊंगी ही। हालांकि ये रास्ता बड़ा कठिन है, और ये बात भी है कि ये अथक है। इस कहानी को मैं कह भी नहीं सकती, कहां तक कहूं।
जैसा कि मैंने कहा कि यह कहानी, प्रेम की कहानी अकथ है, अकथ जो कह नहीं सके, जिसको बयान किया ही नहीं जा सकता, जिसको जितना कहें उतना कम है, क्योंकि इसमें तो केवल जलना ही जलना है। ये तो एक बात है जो पूरे आलम तक फैल जाती है, मगर यह बात तो निश्चित है कि बात फैलेगी तो फैलने दे, मगर मैं तुझको पाकर के तो रहूंगा। ये तो मेरी हस्ती है, ये तो मेरा मकसद है, ये तो मेरी एक भावना है। गरेबां चाक भी होगा, फुगा तक बात आ पहुंची, वहां तक जा ही पहुंचेगी जो यहां तक बात आ पहुंची। मिटाकर अपनी हस्ती तुझको आखिर पा ही लूंगा मैं, जलेंगे बालों पर भी आशियां तक बात आ पहुंची। बनाया था जलाने ही को आखिर आशियां अपना, चमन में शुक्र है बरके तपा तक बात आ पहुंची। शरीके कारवां हूं मैं, गुबारे कारवां होकर, मेरे मिटने की मेरे कारवां तक बात आ पहुंची। मुझे जो मुस्कुराकर अपने हाथों जाम बख्शा था, इनायत थी मगर अब दास्तां तक बात आ पहुंची। चमन वालों उठो आराई से, महफिल का वक्त आया, खिजां से अब बहारें बेखिजां तक बात आ पहुंची। सजाएदार हो तजवीज अब मेरे लिए शायद, जो कह बैठा हूं मैं पीरे मुगा तक बात आ पहुंची। अब तो बात फैल गई, अब तो सब जगह बात फैल गई। अब तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं तुम्हारे अलावा दूसरा कुछ सोचने की जरूरत कर ही नहीं सकता, जरूरत भी नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें ही पाने के लिए और तुमसे एकाकार होने के लिए तो जिंदगी को एक रमा किया है, जिंदगी का एक मकसद बनाया है, एक एहसास किया है, और मैंने बहुत एहसास किया है। क्योंकि अब इस शरीर में विरह ही विरह है, अब इस शरीर में आग ही आग है। बिरहिण बिहरे रैन दिन, बिन देखे दीदार, यह काया जलती रहे, जाग्या विरह अपार। अपार जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि अब मैं किस तरीके से, किस पर एतबार करूं, किस पर भरोसा करूं, इस बात का मुझे अब कोई इल्म नहीं रहा। कांटों पर एतबार किया है कभी कभी, फूलों को शर्मसार किया है कभी कभी, पैमानाए बहार किया है कभी कभी, जलवों को आश्कार किया है कभी कभी। रहम आ गया जो इन पे मेरे जब्ते इश्क को, आंखों को इश्क बार किया है कभी कभी। रस्म और रिवाज इश्क का कायल नहीं, मगर दामन को तार तार किया है कभी कभी। वो बेखबर नहीं हूं हकीकत से खार की, फूलों पे एतबार किया है कभी कभी। जो देवता भी पा न सके मैंने वो कदम चूमे हैं, उनसे प्यार किया है कभी कभी। आस्था पे तेरे झुकाए रहा मगर इनको सुपूददार किया है कभी कभी। मैं हूं तो कोई दूसरा कैसे हुआ कहीं, मैं ही को तू शुमार किया है कहीं कहीं। मैंने जिंदगी में कांटों पर भी एतबार किया, दुश्मनों पर भी एतबार किया। दोस्तों ने तो दोस्ती की या नहीं की, मगर जो दुश्मन थे उन पर भी भरोसा किया। एहसास किया कि शायद जिंदगी का कोई मकसद मिल जाए, शायद जिंदगी का कोई रास्ता मिल जाए। मगर जब मैंने निश्चय कर लिया कि अब तो जिंदगी का कोई दूसरा मकसद है ही नहीं, और मीरा साहब साहब कहती थी कि अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दे कुल की कहानी कहा करिए कोई, अब कुल की लोक मर्यादा में छोड़ दिए देखा जाएगा। जो कुछ समाज करेगा तो करेगा, एक बार करेगा, एक बार गाली देगा, एक बार बदनाम करेगा तो कर देगा। जब 2 साल बाद ही बर्बाद होना है, जब 2 साल बाद ही बदनाम होना है तो आज ही बदनाम हो जाए, फिर 2 साल को बर्बाद क्यों करें। छोड़ दे कुल की कहानी कहा करिए कोई, संत बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, और ये प्रेम की बेल आंसुओं के जल से ही सींची जाती है। अगर आंसू हैं तो ये प्रेम की बेल बनेगी, और प्रेम की बेल बनेगी तो विरह की एक फल लगेंगे। अंशुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो जीवन में आनंद ही आनंद है, अब जीवन में एक मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, क्योंकि इस मुस्कुराहट के पीछे एक किसी का इंतजार है, एक किसी के मिलने की कशिश है। अब करूं भी क्या, मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों में कोई बात झलके, मैं नहीं चाहती समाज उसको पढ़े अनुभव करे। हृदय मां ही प्रेम जो नैनो झलके आए, विरह व्यथा कासू कहूं कौन मिला वेधा। अब मैं क्या कर सकती हूं, मैं अंदर जो प्रेम की एक चिंगारी है वो तो आंखों से प्रकट हो ही जाती है, झलक जाती है। लोग पढ़ लेते हैं और बातें करने लग जाते हैं, अब सामने गढ़ने लग जाते हैं। मैं गढ़े सोचें, जो कुछ सोचना है उनको सोचने दें। मैंने अपनी जिंदगी का एक रास्ता अख्तियार किया है, मैं तो उस रास्ते पर चलूंगी ही,
मैं तो उसको पाऊंगी ही, क्योंकि और कोई मर्द जिंदगी में है ही नहीं। जो है वे नामर्द है, जो मर्द है वो मुझे मिला नहीं। नामर्दा का क्या करूं, मर्द गयो मोहि त्याग। इन नामर्दों को चारों तरफ जो घूम रहे हैं, जो आवाजें दे रहे हैं, जो मुझे ताक रहे हैं, ये नामर्द हैं। इन्हें ताकत नहीं है, इनमें हौसला नहीं है, इन्हें हिम्मत नहीं है। नामर्दों का क्या करूं, मर्द गयो मोहि त्याग। मैं तो कुंवारी ही रही तुझ बिन कही विधि इराद। मैं तो जिंदगी भर कुंवारी रह गई, जिंदगी भर नामर्द तो मिले जो मुझे पाने के लिए चाह रखी, मगर नामर्दों को तो पाना और कुंवारी रहना अपने आप में बराबर है। जरूरत तो है कि कोई मर्द मिले और तुम मिलो, और तुम मिलो और मैं विवाह करूं, विवाह वेदी पे बैठूं, अपना हाथ तेरे हाथों में सौंपूं, निश्चिंत हो जाऊं। मगर यह बिरहिन बौरी भई, तो पागल हो गई है। यह बिरहिन बौरी भई पागल हो गई है। जानत ना को भेद, अब तो कोई भेद भी नहीं रहा। अब ये पता ही नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, कब हंसना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए। एक जनून सा हो गया, एक पागलपन सा हो गया है। यह बिरहिन बौरी भई जानत ना को भेद, अगिन बरे हीरा जरे भय कलेजे छेद। आग जल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा हीरा जले, सारा हृदय जल रहा है और कलेजे में जैसे छेद हो गए हो। एक एक छेद तुम्हारी याद को, तुम्हारी कसक को याद दिलाते रहते हैं। और ऐसी हालत में नींद आ भी कैसे सकती है, ऐसी हालत में चैन मिल भी कैसे सकता है, क्योंकि एक ऐसा शस्त्र, एक ऐसी तलवार की धार लगी है जिसने दिल को बीध दिया है। दिल के आर पार वो तलवार हो गई है। जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, जिनके साथ विरह का ठप्पा लग गया उनको नींद आ भी कैसे सकती है। जो कोई बिरही नाम के तिनको कैसी नींद, शस्त्र लागा नेह का गया ही को बीन। एक तलवार लगी, एक शस्त्र लगा और बीन दिया कलेजे को, बीन दिया और जिंदगी का एक लुत्फ आ गया, जिंदगी का एक आलम आ गया। क्योंकि मैं जानती हूं कि वह मेरा प्रिय एक बाण है, ऐसा है जो कलेजे को छेद देता है। ऐसा है कि वह है तभी तो विरह के बाण चले, उसकी इंतजार है तभी तो मेरा अंग अंग टूटा। और अब इस शरीर में और कोई टांका नहीं लग सकता, अब कोई जोड़ नहीं लग सकता। अब तो केवल वह आकर के ही इस शरीर को वापस जोड़ सकता है। फिर मेरो शब्दी बान है, फिर मेरो शब्दी बान है, अंग अंग डारे तोर, प्रेम खेत घायल गिरे टांका लगे न जोर। और मैं अब और किसी तरीके से अपने जीवन को चलाना भी नहीं चाहती, अपने जीवन को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो तीर मुझे लगा है उस तीर के सहारे अपनी जिंदगी को काट लेना चाहती हूं। मैं तो क्या कहूं, ये तो कहानी अकथ कहानी है। बहुत इंतजार किया है, आंखड़ लिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार। उसका रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई, आंखें धुंधला गई, अब तो साफ साफ दिखाई भी देना बंद हो गया। इतना आंसू बहा है कि अब उन आंखों में चमक नहीं रही। आंखड़ लिया झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जीभ लिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। अब तो जीभ में छाले पड़ गए, बार बार पेव पेव शब्द रटते रटते इतना हजार इतना करोड़ बार तुम्हारा नाम लिया, इतनी बार तुम्हें पुकारा कि जीभ पे छाले पड़ गए। अब तो बोला भी नहीं जाता। अब मैं और क्या कर सकती हूं, अब तो केवल एक ही बात रह गई है, इस तन का दीवा करूं, इस तन का दीवा करूं, बाती मेलूं जीव। अब इस शरीर को दिया बना दूं और जो जीव है, जो प्राण है, इसका मैं इसमें तेल डाल दूं, बाती लगा दूं। ये तन का दीवा करूं, बाती मेलूं जीव, लोही सींचूं तेल ज्यों, कब मुख देखूं की। और तेल की तरफ अपना खून जलाऊं, जलाता रहूं और जलाती रहूं उस खून को, और अंतिम क्षण तक भी उस तेल की जगह अपने खून को देते देते इंतजार करती रहूं कि मैं तुम्हारा मुंह देखूं। जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर तुम्हारा मुंह मुझे दिखाई दे जाएगा, मिलना हो जाएगा, तो फिर मेरे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि मुझे तुम्हारी आस है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर मुझे मिलोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन यह मेरी यात्रा, यह मेरी रास्ता पूरा होगा ही, जरूर तुमसे मिलना होगा। नैनन तो झरी लागिया रेंट बहे निस बार। ऐसी झड़ी आंखों की लगी है कि जैसे पानी का कुआं चल रहा हो, रेंट बह रहा हो। नैनन तो झरी लागिया रेंट बहे निस बार, पपीहा ज्यूं पियो पियो रटूं,
पिया मिलन की आस। एक एक क्षण में उस पिया मिलन की आस में पीयू पीयू करती रहती हूं। इसके अलावा तो न मुझे कोई मंत्र आता है, न मुझे कोई शास्त्र आता है, न कोई दर्शन आता है, न पूजा, न पद्धति, और कोई इसके अलावा मुझे कोई शब्द भी नहीं याद है। न मैं और किसी शब्द का उच्चारण करना चाहती हूं। मेरे मुंह से दूसरा कोई शब्द नहीं निकले, केवल पीयू शब्द निकले, क्योंकि इसी शब्द के सहारे मैं इस कठिन रास्ते को पार कर लूंगी। और फिर लोग कितने पागल हैं, लोग समझते हैं कि मैं बीमार हूं और लोग बुला देते हैं वैद्य। और वैद्य क्या समझेगा, करेगा क्या? वह मुझसे मेरी बीमारी को समझेगा कैसे? कबीरा वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बाह। कबीरदास जी कहते हैं कि ये वैद्य बुलाया और मेरी बाह और मेरी नाड़ पकड़ के देख रहा है कि शायद मुझे क्या बीमारी है। कबीरा वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बाह, वैद्य न वैद्य ही जान ही कर्क कलेजे वहां। कि वैद्य अपनी वैदिक नहीं जानता, इसको इलाज करना नहीं आता, ये बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, ये जो कर्क है, ये जो घाव है, ये कलेजे के अंदर है। और जब तक कलेजे का कोई इलाज नहीं होता, जब तक दिल को कोई सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, तब तक वैद्य क्या वैद्यगी करेगा, तब तक वो मुझे क्या ठीक करेगा, तब वो मेरा इल्म इलाज समझेगा भी क्या। और मैं तो अपने जीवन में बिना प्रिय के अपने आप में मछली की तरह तड़प रही हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी क्षण मौत आए, मैं समाप्त हो जाऊं। हर क्षण मैं इंतजार करती रहती हूं कि कोई मौत आए, कोई तो सहारा मिले, या तो विरह सहारा है या फिर मौत का सहारा मिले। मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मौत भी मेरे पास आ जाती है तो मुझे किसी प्रकार का अफसोस का दुख नहीं है। आए तो सही, क्योंकि मौत की बात तो मैं उसके पास जा सकूंगी। या तो मेरे पंख लगे कि उड़ के उसके पास चली जाऊं, या मैं उसके पास जाके मिलूं, या वो मुझे मिले। नीर बिनु मीन दुखी, बिना पानी की मछली दुखी है। नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु, जैसे दूध के बिना शिशु दुखी होता है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु, जैसे पीर जाके औषध बिनु कैसे रही हो जाता है। और जिसके कलेजे में पीर है, वह और औषधियों से कैसे ठीक हो सकती है? मैं कैसे ठीक हो सकती हूं? बाकी दवाइयां क्या अर्थ रखेगी, क्योंकि मेरी तो दर्द कुछ और है। मैं समझती हूं कि मेरा दर्द क्या है, मैं समाज को बता भी नहीं सकती, मैं घर वालों को नहीं कह सकती। चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर, जैसे चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है। निर्धन जो धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, ऐसी जाको चाह ताको कछु न सुहात है। प्रेम को प्रभाव ऐसो, प्रेम तहां नेह कैसो, सुंदर कहे तो यह प्रेम की बात। और जहां प्रेम है वहां मिलना कैसा है, जहां प्रेम है वहां उदासी कैसी, बेचैनी कैसी, तड़प कैसी। वहां तो अपने आप को तिल तिल करके जलाना है। प्रेम की रीति यह है। प्रेम को पंथ कठोर कराल, तलवार की धार पे धावनो है। यह तो ऐसा है कि जमीन पर नहीं चलना है। प्रेम का रास्ता ही ऐसा है कि जैसे तलवार पर पांव देकर के चलना है, और पैर लहूलुहान हो जाते हैं। और जिनके पैर लहूलुहान हो सकते हैं वो प्रेम पे चल सकता है। जो प्रेम पे चलता है उनको ये खतरे तो झेलने ही पड़ते हैं, ये खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं। उसको तो जिंदगी में मजबूती के साथ खड़ा होना ही पड़ता है। समाज गालियां दे, फटकारें, दीवारें खड़ी कर दें, पर्दे तान दें, बांध दें, जेल कर दें, हथकड़ियां डाल दें, ये सब कुछ हो सकता है। इस बात का कोई अफसोस है ही नहीं। तरकीब तो मेरे पास है, युक्ति तो मेरे पास है, चिंतन तो मेरे पास है, विचार तो मेरे पास है कि मैं हर किसी भी हालत में अपने प्रिय के पास पहुंचूंगी, श्रृंगार करूंगी, सजूंगी, उनको रिंझाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। जिस तरीके से भी वो खुश होना चाहे मैं खुश करूंगी। मेरी जिंदगी का इल्म, मेरी जिंदगी का एक चिंतन तो इतना ही है कि मैं उसे खुश करूं। मैं तो और किसी प्रकार का इल्म और किसी प्रकार की भक्ति और किसी प्रकार की साधना जानती ही नहीं, और किसी प्रकार की साधना जानने की मुझे जिंदगी में जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिंदगी का एक दर्द है, जिंदगी की एक एहसास है। जिंदगी को मैंने दांव पे लगाया है, और जिंदगी को दांव पे लगाने की कला मैं जानती हूं। मैं जानती हूं कि जिस दिन मैंने इस पगडंडी पे पांव रखा था, तब से मैं समझ गई थी ये पगडंडी बहुत उबड़ खाबड़ है। तब से मैं समझ गई थी कि इसमें कांटे ही कांटे हैं। तब मैं समझ गई थी इसमें रुसवाइयां हैं, इसमें चश्मगोइयां हैं, इसमें कई प्रकार की फुसफुसाहट है, बातें होंगी, लोग ताने कसेंगे, लोग कई प्रकार से कहेंगे, मगर कहेंगे कुछ हूं इसलिए कहेंगे,
अगर मैं बिल्कुल एक बेकार सी जिंदगी जी लूंगी तो उसकी जिंदगी का अर्थ मकसद क्या रहेगा? वह तो एक घटिया जिंदगी हो जाएगी। उस जिंदगी में कुछ रस होगा नहीं, उस जिंदगी में कुछ इल्म नहीं होगा, उस जिंदगी में कुछ आनंद नहीं होगा। और जब जिंदगी के अंतिम क्षण में जब मौत मेरे पास सिराने खड़ी होगी, तब मैं वापस अपनी पूरी जिंदगी को टटोलूंगी तो मेरे पास क्या पूंजी होगी? क्या होगा कि मैंने किसी को अपने शौर्य और अपनी जिंदगी को अर्घ्य दिया, अपने आंसुओं की माला पहनाई, किसको पहनाई? अगर मैंने अपनी जिंदगी उच्छ्वास किसी को दिए ही नहीं तो फिर उच्छ्वास का तात्पर्य, जिंदगी का मतलब क्या? अगर मैं सूखे कांटा नहीं हूं तो फिर जिंदगी का तात्पर्य क्या? अगर मैं किसी में अपने आप को डुबोया नहीं तो फिर जिंदगी का मकसद मतलब क्या? क्योंकि जिंदगी तो एक ऐसी है कि एक क्षण भी जक नहीं पड़े, एक क्षण भी चैन नहीं मिले, एक क्षण भी उसके बिना रहने की कल्पना ही नहीं पड़े। मार्ग जोवे विरहनी चित्त में पिय की ओर, हर क्षण उसकी ओर ताकती रहती है, उस पंथ की ओर, उस रास्ते की ओर जिधर से प्रिय आने वाला है। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, मगर इंतजार नहीं बीतती। मार्ग जोवे विरहनी चित्त में पिय की ओर, सुंदर जीरे जक नहीं कलन परत निष्भोर। और जो इंतजार करती रहती है उसके कलेजे में कोई सुकून नहीं होता, उसको अपने आप में और कोई इल्म, कोई विचार होता ही नहीं, और किसी विचार की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि ये सहज अकेली है और मैं अकेली तड़फ रही हूं, मैं छटपटा रही हूं। दूभर रहनी, ये रात बहुत दूभर हो गई है, रात काटनी मुश्किल हो गई है। एक रात काटनी इतनी मुश्किल हो गई तो पूरी जिंदगी कैसे कटेगी? मगर मैं काटूंगी। दूभर रहनी बिहाय अकेली सहजरी, ये सहज अकेली है, बिछी हुई है पर दूभर है। इस सहज पर लेटकर इस रात को काटना बहुत मुश्किल हो गया है। जिनके संग न पीव बिरहनी से जरी, और इस रात में भी जिसके साथ पीव नहीं है, वह रात कितनी जलेगी? वह तो एक सोचने की बात है। सुंदर बिरहनी मरी रही कहूं न पहिए जीव, और ये इनको कौन समझाए? जाके कौन बताए कि वह मर रही है, बेचैन है, छटपटाहट है? कौन जिया करके कैसे जिंदा रहेगी? उसको जिंदगी कौन देगा? उसकी तरफ कौन कम करेगा? उसको बेचैनी कौन दूर करेगा? सुंदर बिरहनी मरी रही कहूं न पहिए जीव, अमृत पान कराई के फेरी जीवावे पीव। और वापिस केवल पिया ही आकर के अमृत पान करा सकता है, फिर उसको जिंदगी दे सकता है, फिर वापिस जिंदा रहने का हक दे सकता है, फिर एहसास कर सकता है कि जिंदगी है, ये मकसद है। फिर वापिस ठंडी हवा बह सकती है, फिर बसंत ऋतु आकर के गले लिपट सकती है, फिर वापिस कोयल की कुहू कुहू में एक अजीब सा आनंद और मस्ती आ सकती है, फिर रात अपने आप में श्रृंगार कर सकती है, फिर तारे अपने आप में घुंघरू बनकर के पाँव में थिरक सकते हैं, फिर चांद अपने आप में गले में बैठ करके और गले का हार बन करके उसको रिंझा सकता है। वो तब हो सकता है जब प्रिय सामने हो, जब मुझे मिले, जब मैं घड़ी भर भी उसके सामने बैठूं, मैं उसका इंतजार करूं, मैं उससे मिलूं। बिरहा दुखदाई लगियो मारे ऐंठ मरोरी। ये बिरह बहुत बहुत घायल, अगर आता ही है और आकर के चला जाता है तो फिर उसका तो कोई अफसोस नहीं है, मगर बिरहा दुखदाई लगियो, बहुत दुख देने लगा है, क्योंकि ये सारे शरीर को ऐंठ करके मरोड़ देता है, मार देता है। बिरहा दुखदाई लगियो मारे ऐंठ मरोरी, सुंदर बिरहिन क्यों जिए सर्तन लियो निचोरी। अब ये शरीर जिंदा कैसे रह सकता है? अब ये सांस कैसे ले सकता है? इसने तो पूरे शरीर को निचोड़ करके रख दिया है, पूरा शरीर निचुड़ गया है और केवल ढांचा रह गया है हड्डियों का। एक सांस अटकी हुई रह गई है, आंखें अंदर दस गई हैं और इंतजार में केवल उस रास्ते को टुकुर टुकुर ताकती रह गई हैं, क्योंकि अब तो केवल इंतजार रह गया है, अब तो केवल मिलने की एक क्षमता रह गई है। एक तो उस घड़ी और उस पलक को सोचने को रह गई है। सुंदर बिरहिन अधजरी दुख कहे मुख रोई, जरी बरी के भस्मी हुई धुआं निकसे कोई। और ये ऐसा जलना है कि इसमें जलना तो है मगर धुआं नहीं निकलता, पता ही नहीं चलता। अगर लकड़ियों में जले तो लोगों को एहसास तो हो कि शरीर जला, अगर किसी लकड़ियों में जल करके खड़े रहें तो ऐसा तो लगे कि जैसे सब कुछ जल करके भस्म हो गया, मगर इसमें तो जलना है और राख भी नहीं होनी है, अंदर का अंदर घुल जाना है, अंदर का अंदर मिट जाना है। ये दुख, ये वेदना किसी को कह भी तो नहीं सकती, मैं किसी को अपनी बात होठों पे ला भी तो नहीं सकती। सब कोई रलिया करे, सब कोई मौज कर रही है,
सब कोई खेल रही है, नाच रही है, कूद रही है, सब कोई दलियां करे आयो सरस वसंत, सुंदर बिरहिनी अनमनी जाके घर नहीं कंत। जब यही घर नहीं है तो फिर वसंत क्या और गर्मी क्या और सर्दी क्या और ऋतुराज क्या और कामदेव क्या, फिर ये महल क्या और मकान क्या और सहज क्या, ये तो सब कुछ बेकार है अगर घर पे ही नहीं है, जब उससे मिलना ही नहीं हुआ। अब तो केवल उस पगडंडी पर चलते चलते एक इंतजार का एक हद, एक जुनून सा आ गया है, एहसास होने लग गया है कि अब शायद बहुत जल्दी इस रास्ता पार कर लूंगी, शायद बहुत जल्दी मैं प्राप्त कर लूंगी। शाई तू ही तू करो क्यों ही दर्श दिखाओ, तू कुछ भी कर, तू कैसे भी कर, मैं ये नहीं जानती तू कैसे करेगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, तू कुछ भी कर, साईं तू ही तू कर। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती, मैं तुम्हें कोई युक्ति नहीं बता सकती, साईं तू ही तू करो क्यों ही दर्श दिखाओ, सुंदर बिरहिन यों कहें ज्यों ही त्यों ही आओ। अब बिरहिन तो एक ही बात, एक ही होठों पे लफ्ज है कि ज्यों त्यों करके तुझे आना है, आना है क्योंकि अब सहन नहीं होता है, अब सहन करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, अब मैं रुक नहीं सकती, अब या तो मौत मुझे गले लगा देगी या फिर मैं तुम्हें देख लूंगी। मगर मौत भी अगर पहले आ गई तो मन में एक कसक रह जाएगी, एक वेदना रह जाएगी, क्योंकि मुझे तो इस बात का इल्म है ही नहीं कि मैं प्रिय को कैसे नहीं जाऊं। जिस विधि पीव रिंझाइए सो विधि जानी ना है, मैं तुम्हें कैसे खुश करूं, किस प्रकार से तुम्हें बुलाऊं, कैसे तुम्हें अपने पास आने के लिए कहूं, ये विधि मुझे तरकीब आती नहीं। जिस विधि पीव रिंझाइए सो विधि जानी ना ही, जोवन जाए उतावला सुंदर ये दुख माही। इस बात का दुख है कि एक एक क्षण बीतता जा रहा है, इस बात का दुख है कि एक एक घड़ी बीतती जा रही है, इस बात का दुख है कि जो मैं तुम्हें भेंट करना चाहती हूं वह कहां से भेंट करूंगी। वो सुंदर आंखें नहीं रहेंगी, वह यौवन नहीं रहेगा, वह सौंदर्य नहीं रहेगा, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम मिलोगे भी तो मैं थाली में क्या सजा के तुझे भेंट करूंगी। जो मेरे पास सुंदरता है भाई, अगर भेंट नहीं कर सकी तो फिर तुम्हारे पास देने के लिए मेरे पास रहेगा ही क्या। अगर मदमस्त आंखें आज जो मेरे पास हैं वह मैं अगर तुझे भेंट नहीं कर पाई तो फिर जिंदगी का मकसद क्या होगा। और जिस क्षण तुम आओगे उसमें मुझे थाल में अपना यौवन सजा करके भेंट करना चाहिए, मगर यौवन ही नहीं रहा तो फिर मैं भेंट करूंगी भी क्या। अब तो केवल एक ही विचार रह गया कि तू मेरा अति लाडला रूप बहुत तुझमा ही। तू बहुत लाडला है और बहुत रूप है, अगर मैं बहुत स्वरूपवान हूं तो तेरा रूप भी, तेरी मोहक मुस्कान भी अपने आप में अद्वितीय है। तुझको राखूं नैन में पलक उघारूं नाही। अब तो केवल तुम्हारी छवि मेरी आंखों में बसी हुई है, आंखें बंद हैं, मैं आंखें खोलना भी नहीं चाहती, एक क्षण भी कुछ देखना नहीं चाहती, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि पलक उगाड़ूं और तुम निकल जाओ, फिर तुमसे बिछुड़न हो जाए, फिर तुमसे अलग रहने की कल्पना ही अपने आप में बहुत दुखदाई है। सुंदर बिगसे बिरहनी मन में भयो उछाह, फूल बिछाऊं सहज की आज पधारे ना। ऐसा लग रहा है कि आज शायद तुम आने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि शायद तुम आज मुझे मिलोगे, आज शायद कुछ न कुछ होगा। अब तो जीवन का एक आलम, एक मस्ती, एक छलछलाहट रही है। वास्तव में ही हजारों काव्य विरह में लिखे हुए और पूरा भारतीय शास्त्र और जीवन का, संसार का जितना समृद्ध साहित्य है वह केवल विरह से उत्प्रोत है, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए तो अपने आप को विरहीन होना ही पड़ता है, और वह विरहीन होकर के ही अपने गुरु को प्राप्त कर सकती है, अपने गुरु से एकाकार हो सकती है, अपने गुरु में लीन हो सकती है। जो शिष्य अपने आप को जब विरहीन समझता है तो एक मन में उत्साह होता है, एक उमंग होती है, एक दर्द होता है, और उस दर्द के सहारे वह अपने गुरु में लीन हो जाता है। और ऐसा ही इंतजार, ऐसी कशक, ऐसी वेदना आपको मिले, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं।